तीनों गुण साम्यावस्था में थे, तब इन जड़ गुणों में हलचल कैसे हुई जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ। इन जड़ गुणों में हलचल कैसे हुई? देखो, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ इसका पता वैज्ञानिकों को भी आज तक नहीं लगा है। टिल डे आज तक नहीं लगा है। हमारी परंपरा ने जो सांख्य शास्त्र कहा उसमें गुणक्षोभ से सृष्टि की प्रक्रिया आरंभ होती है। यह गुणक्षोभ भी समय से होना यह उनका स्वभाव है, ध्यान रखना। गुणक्षोभ होता है, फिर सृष्टि की पूर्णता के समय अपने आप गुणों की साम्यावस्था आती है और ये सारी सृष्टि लीन होकर के उसको कहते हैं अपक्रम, पुनः समेट ली जाती है और समय होने के पश्चात पुनः वह उद्भूत होती है। Why it happens? It's its nature. ये इतना ही उत्तर है। आस्तिकों की दृष्टि से लोकवत्तु लीला कैवल्यम, भगवान के प्रेक्षण से गुणक्षोभ हुआ, गुणों में हलचल हुई। मैं यहां बैठा हूं और मैं थोड़ा इसकी ओर देखता हूं ना, किसी की ओर देखता हूं ना, वो थोड़ा अपने को संवार लेता है। ऐसा होता है ना। यदि मैं टकटकी लगा करके किसी की ओर देखूं तो उसको लगता है कि ठीक ठाक। ईश्वर की दृष्टि से गुणक्षोभ होता है। लेकिन निसर्गतः यह इसी प्रकार चलते रहता है। पुनः सृष्टि की प्रक्रिया आरंभ हो गई गुणक्षोभ के पश्चात, फिर प्रलय की प्रक्रिया आरंभ होती है, पुनः गुण साम्यावस्था में चले जाते हैं, पुनः गुणक्षोभ होकर के सृष्टि की प्रक्रिया आरंभ होती है। यह कब से चला पता नहीं, किसको पता नहीं, दुनिया में किसी को पता नहीं। कब तक चलेगा पता नहीं, किसको पता, किसी को पता नहीं दुनिया में। ये सृष्टि और प्रलय की लीला निरंतर चलने वाली है। आजकल के पढ़े लिखे लोगों को जो एक बात लगती है ना, नहीं उसके पहले क्या था, उसके पहले क्या था, एकदम पहले आरंभ में क्या हुआ था, इट्स अ फैलाशियस क्वेश्चन। शास्त्र का सिद्धांत है न कदाचिद अनिदृशन जगत, जगत नहीं था ऐसा कोई समय ही नहीं था। आप समझते हैं क्या इस बात को? अब विज्ञान की दृष्टि से इस बात को समझाता हूं। देयर इज लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल। शक्ति बढ़ती नहीं है, शक्ति घटती नहीं है, वो जितनी है उतनी ही है, कांस्टेंट है। वो केवल परावर्तित होती रहती है। विद्युत से वो मैग्नेट बनेगी, मैग्नेट से फिर और कुछ बनेगी, वो प्रत्यक्ष संसार का रूप लेगी, उसमें से फिर परिवर्तित होती जाएगी। लेकिन पूरे ब्रह्मांड की जो मूल शक्ति है उसमें कभी भी न रंच मात्र घटी है न रंच मात्र बढ़ी है, वो केवल रूपांतरित होती रहती है। यह सिद्धांत है। और इसका मूल कहां है? इसका मूल कहीं नहीं है, यह इसका स्वभाव है। यही इसका सही उत्तर है। इसलिए रात्रि के समय जैसे आप सो जाते हैं, आपकी शक्तियां नष्ट नहीं हुई,
आपकी शक्तियां आपके भीतर है, उड़ गए तो सब दिखने लग गया। परमात्मा की उस निद्रा का नाम प्रलय और परमात्मा के उस जगने का नाम सृष्टि, इतना ध्यान में रखना।